हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे और काफ़ी वीडियो आप देख भी रहे थे। अब मैं चैप्टर थर्ड आज बेटे आपको लेके आया हूँ। लेकिन चैप्टर थर्ड में इम्प्रूवमेंट क्या करके आया हूँ कि आप लोगों को अब जो नीट जेई के कॉन्सेप्ट्स हैं उसी के साथ ही हम देना शुरू करेंगे, क्योंकि बाद का काम करने पर डिले हो रहा है। इसलिए आप लोग अब एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, लेकिन जो उससे रिलेटेड कंपटीशन में कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम बताएंगे। और चैप्टर के बीच बीच में आप लोगों के उससे रिलेटेड 15 ईयर्स के पेपर सॉल्व करके भेजते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि एनसीईआरटी का बेस कितना हमें आगे ले जाएगा। और जो आप ज़रूरत पड़ेगी आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसे फुलफिल करूँगा, पूरा करूँगा। और आप वाच तो करते हैं वीडियो, लेकिन लाइक करने से क्यों कतराते हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। उसे करें बेटे। अब मैं आपको चैप्टर थर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ, जो कि बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है। और चैप्टर छोटा है बेटे, मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को बताएं, क्योंकि चैप्टर का नाम है, तो आप समझिए। करंट मीन्स हम लोग पढ़ा है बेटे फ्लूइड में इन क्लास 11th। करंट मीन्स होता है बेटे फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी का पहला शब्द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बना है बेटे? चार्ज। करंट मीन्स फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। इट मीन्स द study of electric charges in motion is called current इलेक्ट्रिसिटी। बेटे फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें चार्ज क्या होता है बेटे? मोशन होता है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, स्टडी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की वह ब्रांच जो चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करती है, ज्ञान देती है, पहचान कराते हैं, जिसके सहारे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके प्रॉपर्टी नेचर को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसे बेटे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है। तो आप कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, जिसमें हम ये मेजर करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो? मोशन में हो। अब बात आती है बेटे, शुरुआत करें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा टॉपिक क्या है आपका? बोलो। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले कुछ फंडामेंटल इंट्रोडक्शन बातें जानिए। मेरे बेटे, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चल रही हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चल रही हैं, मेरा बेटा किसी भी चार्ज को रखेगा तो चार्ज किधर मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दैट, हम जानते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी चार्ज को रख दिया जाएगा, चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं समझा पाया? तो बेटे चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हम चार्ज रेस्ट में पढ़े, आज
सेकेंड यूनिट बताने जा रहे हैं। चार्ज किस में हो गया बेटे? मोशन में। अब ध्यान दीजिएगा, चार्ज क्या हो गया बेटे? मोशन में हो गया। सपोज किया कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनेंगे, कोई क्या है बेटे? कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसे चार्ज कैरियर कहते हैं। अब मैंने क्या लगा दिया बेटे? पोटेंशियल। क्या लगा दिया? पोटेंशियल। एक बच्चा बोलता है सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया? तो बेटे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो तुम परेशान नहीं होना, वो सही कह रहा है। पोटेंशियल मीन्स, बोले नहीं है यार, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप पॉजिटिव कर दिया बेटे, ये क्या कर दिया है आपने? नेगेटिव। अब बेटे पॉजिटिव कर दिया ए सिरा, और ए सिरा क्या किया कंडक्टर का? नेगेटिव कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह किधर मूव करेंगे? बोलो यार, पॉजिटिव की तरफ। और अक्सर हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम मोशन करने में पहले लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो लगभग लोगों ने कहा है क्योंकि उसका मास कम होता है। उसका मास क्या होता है? कम होता है। वो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या करते हैं? मूव करते हैं, अट्रैक्ट करने होते हैं। अब बेटे हमें इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन बताना है। हमें किसकी डिफिनीशन बनाना है? इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन कैसे बताएंगे? हमने बताया क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, खत्म। अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, करंट मीन्स बेटे फ्लो। अब एक चीज जोड़ लेना, एक चीज क्या जोड़ लेना बेटे इसमें? पर सेकंड। क्या जोड़ देना? पर सेकंड। इट मीन्स एक सेकंड। एक सेकंड में जितना चार्ज किसी कंडक्टर से बाहर निकल आएगा उसे करंट कहेंगे। समझ में नहीं आया? सुना क्या कहा बेटे? अब क्या किया आपने? इस कंडक्टर के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? और क्या लगा दिया? पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटे? मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में हाउ मच चार्ज फ्लो, जितना चार्ज फ्लो होगा उसका नाम करंट है। मेरी बात सुनना ध्यान से। एक सेकंड में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज की आउटिंग हो जाएगी दैट इज नेम्ड बाय द कंडक्टर। क्या बोलो? इलेक्ट्रिक करंट है। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज flowing per second through any cross section of the conductor. Any cross section of the conductor. शायद समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है बेटे? बोलो, फ्लो करता है, निकलता है, उसे क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है, आगे मैं चलूं,
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और चीज़ बता रहा हूँ, क्या क्या है, कैसे है, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, ध्यान सुनना। अब बेटे हमने क्या कहा, पर सेकंड, टाइम से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आउटिंग हो जाता है उसे क्या कहा बेटे, इलेक्ट्रिक करंट का। क्या बोल दिया इसको, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं, यानी अपॉन टी, बोलिए, ये हो गया, बन गया, बन गया। अब यूनिट देखिए, हम आपको यूनिट बताने चल रहे हैं। यूनिट के दो पार्ट, एएसआई और दूसरा क्या है बेटा, सीजीएस। ध्यान सुनते चले, मुझे सब बेसिक बताना है, ध्यान सुनेंगे। एएसआई, एसआई यूनिट बेटे बोलो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। कूलाम टाइम की, बोलो भाई, सेकंड। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटे, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या नाम दे दिया बेटा, एम्पियर। आइए सीजीएस की बात करिए। सीजीएस में, सीजीएस में मेरा बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगी, चार्ज की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, हाँ क्या बोला, फिर बोलो, हाँ स्टेट कूलाम, टाइम की सेकंड। स्टेट कूलाम का और क्या नाम है, स्टेट कूलाम का नाम हो जाएगा बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट। ये आपको क्या मिल जाएगा, स्टेट कूलाम पर सेकंड। लेकिन इसका नाम फिर अब बेटे करंट नहीं रहेगा, क्या जुड़ जाएगा, स्टैट। स्टेट, क्यों स्टेट क्यों लगा देंगे, सुनो, अरे भाई कूलाम पर सेकंड क्या कहा, एम्पियर, इसके आगे क्या लगा दिया, स्टेट एम्पियर हो जाएगा। शायद समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। अब एम्पियर और स्टेट एम्पियर में रिलेशन क्या निकलेगा, एम्पियर और स्टेट एम्पियर में रिलेशन ये आएगा बेटे 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर। ये आपको भी समझना है, याद रखना है। ये मैं बता दिया। अब मैं बेटे आगे बढ़ रहा हूँ। इसको बताने के बाद मैं करंट की यूनिट्स बताना चाहता हूँ। बताने के बाद करंट के टाइप्स, करंट के टाइप्स बेटे बता दूं तब आगे मैं बढ़ूँगा। अब करंट के टाइप्स देखिए। बेटे आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, इन 1 सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज आउटिंग इन क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी एरिया से 1 सेकेंड में जितना चार्ज निकलेगा दैट इज करंट। लेकिन अगर बेटे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है डज नॉट चेंज,
क्या लिखा? डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर वह समय के साथ नहीं बदलेगा, कौन? चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज जो निकल रहा है वो फिक्स है, हर एक सेकंड में फिक्स है। 10 कूलाम 10 कूलाम निकल रहा है। तब बेटे उस करंट का नाम आज से आप क्या पढ़ेंगे? क्या बोलो, क्या पढ़ेंगे? हाँ, क्या पढ़ेंगे? स्टडी करंट। ये बेटे मेरे आज से बच्चे जान गए, और मैं बहुत बेसिक पढ़ा दे रहा हूं, शायद आप जो भी नया जानते होंगे आ गया होगा कि चार्ज के मोशन को स्टडी करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकंड में किसी भी एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर गिर पड़ेगा, निकल जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात बताया, चार्ज अगर चेंज नहीं है आज, उसका नाम क्या होगा? स्टडी। स्टडी मीन्स अस्थाई, फिक्स, कांस्टेंट करंट नाम हो जाएगा। लेकिन बेटे अगर क्या लिखेंगे? चेंज मैग्नीट्यूड, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद टाइम। अगर क्यू की वैल्यू समय के साथ क्या कर रही है? चेंज हो रही है, तब बेटे इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, आवाज नहीं है, क्या बोला? वेरिएबल करंट। अरे आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये क्या हो जाएगी? वेरिएबल करंट। तो बेटे अगर ग्राफ में दिखाएं, ऐसे दिखाएंगे। अब मैं आगे एक आप लोगों को जनरल नॉलेज करंट से बता दें। जब बेटे इलेक्ट्रोलाइटिंग होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिंग ऐसे होती है ना, बिजली से कड़कड़ाती है। बोलो यार, कड़कड़ाती है ना। तो बेटे 20 कूलाम इन 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ समझ रहे हैं ना? समय का 1/1000वां भाग, एक सेकंड का 1 कितना? 1000वां भाग में इतने कम समय में इतना चार्ज रिलीज करता है। तो कितनी करंट मार देगा मुझको? 20 बोलो भाई, 1 क्या? तो कितना मिला? 20,000। बोलो बाबा, 20,000 एम्पियर करंट हमारे बॉडी को टच करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिंग में ब्रह्म हो जाते हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं। कोई चीज़ बता ही नहीं पाते, हम रह के गए, नहीं समझा पाया। अब आइए मैं और बेसिक चीज़ बता दूं। करंट स्केलर है कि वेक्टर, वो बताऊं, तब बताऊंगा कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट। आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन ही हो रहा है, छोटी छोटी बातें आप पढ़ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा होगा। आज अब बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं। करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटे? स्केलर क्वांटिटीज। कैसे करेंगे बेटे? आज सीख लोगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। एक बार बस ध्यान से सुने। मान लेते हैं मैंने यहां पर 3 एम्पियर ले लिया, दूसरी करंट बेटे 4 एम्पियर ले लिया, बेटे ये मैंने
आपको बताया 7 एम्पियर। आप मानेंगे कि सर अगर 3 और 4 एम्पियर आ रही है तो 7 एम्पियर बाहर जाएगी। इसको आप जेड मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। अब मुझे पता है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे। बिटिया लोग, बच्चे लोग सुनो, ये 7 एम्पियर तो आ गई। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता और 2 वेक्टर अगर बेटे दिए हों, एंगल दिया हो, तो रिजल्टेंट मेरा क्या कहता है इन 11th क्लास? रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या? cos थीटा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 3 cos क्या? 90। cos 90 0। बी गेट resultant current root of 25, that is 5, but not resultant is 5 given by figure। बेटे 5 नहीं आया। अगर ये 5 देता तो मैं बताता वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। लेकिन मेरे बेटे वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं किया। इट मीन्स करंट कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। वेक्टर लॉ को फॉलो करती, वेक्टर लॉ को फॉलो करती तो वेक्टर कहलाती। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, नॉट एग्रीमेंट करती है, सो स्केलर क्वांटिटी। नो एग्रीमेंट ऑफ वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। समझ में आ गया बढ़िया से? सबको आ गया? बोलो भाई। अब आइए 2 टाइप्स की करंट पढ़ाएंगे, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। ये बेटे कोई कंडक्टर है, ये क्या है? कोई कंडक्टर है। ये क्या है आपका? पॉजिटिव। ये आपका क्या है? नेगेटिव। बेटे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव है इट मीन्स यहां पर क्या लगा दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा दिया? पोटेंशियल। आप देखेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या मोशन करेंगे? इलेक्ट्रॉन। कौन मोशन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव तरफ कौन मोशन करेगा बेटा? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक बोले बेटा? द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव इनसाइड कंडक्टर। क्या बोला बेटा? द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। क्या नाम उसका है? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब होता है रूढ़। रूढ़ का मतलब है? असत्य। रूट का मतलब असत। तो क्या मैं डिफिनीशन लिख दूं? नीड है? लिख दे रहा हूं। क्या लिखूं बेटा? द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव इनसाइड conductor inside
कंडक्टर अप्लाई, अप्लाई क्या बेटे, अप्लाई क्या, इलेक्ट्रिक, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या नाम दिया, कन्वेंशनल करंट। क्या बोला बेटा, हाँ कन्वेंशनल करंट। मतलब बेटे पॉजिटिव से कहाँ, नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। तो उसे क्या बोलते हैं बेटे, कन्वेंशनल करंट या रूट करंट, या जो सत्य नहीं है, असत्य है, जिसको हम लेते नहीं, मानते नहीं, सत्य नहीं। अब आइए, ये तो नाम हो गया किसका बेटे, कन्वेंशनल करंट का। अब मैं बताने चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम देने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या लिखेंगे बेटा, द डायरेक्शन in which free electron move inside the conductor is called electronic current। क्या नाम दे दिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। द डायरेक्शन इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ब्रैकेट में लिख लेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बेटे यहीं पर आप लोगों को इस टॉपिक को विराम देता हूं, आज का सेशन पहला लेक्चर क्लोज करता हूं। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, पढ़िए और कैसे वीडियो लिखी, लिखना मत भूलिए। मेरे भाई तुम नंबर पाते हो, तुम अच्छा लिखते हो तो मैं जज करता हूँ एक्सीलेंट, गुड, वेरी बेस्ट। तुम्हें देने में क्यों शर्म आती है, आप करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिए, छुट्टियों को यूटिलाइज करें। और अब आप लोग कंपटीशन की तरफ आपका चैनल प्रमोट कर रहा हूँ मैं, और आप लोग सभी बच्चे हेल्प करें। इसी के साथ सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू क्लास।